आइए सुनते हैं आज की कहानी पानी होती चट्टान। लग रहा है जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे भावुकता भी बढ़ रही है। पता नहीं भावुकता का उम्र के साथ कोई गहरा रिश्ता ही होगा। अगर कोई अनाथ बच्चे को गोदी में उठा लेता है तो उसका मन नाच उठता है। यदि कोई किसी गरीबों को खाना कपड़ा देकर उसके सिर पर हाथ फेर देता है तो मन रो पड़ता है। और यदि कोई किसी घोर मुसीबत और मजबूरी में घिरे अथवा किसी दयनीय की मदद कर देता है तब भी मन व्याकुल हो जाता है। आंखों से तृप तृप आंसू टपकने लगते हैं। आज से 20-25 वर्ष पहले ऐसा नहीं था। भावुकता के कई अवसर तब भी आते थे। घर में बूढ़ी बुआ के इंतकाल के समय जब मैं घर में पहुंचा तब बुआ को गुजरे 2 दिन हो चुके थे। घर में पहुंचते ही जहां क्रियाक्रम हेतु दिया रखा जाता है मैं सीधा वहीं पहुंचा। पिताजी दिए के पास बैठे थे। बुआ पिताजी से बड़ी थी। दोनों भाई बहनों की खूब बनती थी। 20-25 साल तो भाई ने बहन को अपने परिवार का हिस्सा बना के पास रखा। बहन की ससुराल में कोई नहीं बचा था। भाई ने बहन को पूरी इज्जत दी और उसकी सेवा भी खूब की। क्या मजाल कि कोई बुआ को कुछ कहे, पर बुआ भी घर में सबकी जिंद जान थी। गांव में सारे परिवार बुआ से प्यार और इज्जत करते थे। बुआ त्यों उसूलों की पक्की थी। सारी उम्र सफेद वस्त्र पहने सादा खाना खाया और सादा ही जीवन बिताया। और तो और रसोई में किसी भाभी बहू अथवा किसी लड़की तक को लहसुन प्याज का तड़का तक लगाने की हिम्मत न हुई। वैसे यूं भी कभी इस घर में पहले से ही लहसुन प्याज लाने का रिवाज नहीं था। बुआ गांव के सभी ब्याह कार्यों में जाती थी, सभी से रिश्ते रखती, लेन देन के समय अपना बर्तन अलग लिखवाती। बुआ के पास अपने खर्चे युक्त पैसे रहते थे। मुझे याद नहीं कि बुआ ने कभी किसी से जेब खर्च भी मांगा हो। मैं जब नौकरी भी करने लगा बुआ तब भी घर से आती। मैं बार बार जिद करके शगुन देती। घर से चलते वक्त हर बच्चे को कुछ न कुछ देना बुआ की ही संस्कृति थी। हमारी तरफ घर से चलते वक्त कुछ न कुछ सामर्थ्य अनुसार शगुन जरूर देते। ये हिमाचल की परंपरा है, बाकी जगह भी होगी। कमरे में पिताजी को अकेले गमगीन बैठे देखकर मैं नट हो गया। जिस कमरे में हम सब बुआ के पास बैठकर हंसते ठट्याए मारते थे, आज वही कमरा खाली पिंजरा हो गया था। एक खालीपन और मनहूसता पसरी थी वहां। पिताजी मुझे देखते और मैं उनको, पर तब मेरा मन नहीं पसीजा। पिताजी सोच रहे होंगे कि मैं भी धाड़ मारकर रोऊंगा, पर पता नहीं मेरे मन की सारी संवेदना ही सूख गई थी। मेरे मुंह और आंखों से न कोई शब्द फूटा और न कोई आंसू टपका। दुखी मन से मैं भी दिए के पास बैठ गया। ऐसा ही मेरे चाचा की मृत्यु के समय पर भी हुआ था। मैं इंतकाल के अगले दिन जब घर पहुंचा तब कमरे में सभी संबंधी रिश्तेदारों से भरा हुआ था। मेरे पहुंचने पर चाची जोर जोर से रोने लगी, पर तब भी नहीं रोया। मेरा मन तब भी नहीं उबाला। ये चाचा जी रिश्ते में मेरे मासड़ भी थे। मेरी इनसे खूब बनती थी। मैं 10वीं करके अगली पढ़ाई के लिए 6 महीने तक इनके पास ही रहा था। इतना कहते कहते उसका थोड़ा गला भर आया। मैं समझ गया और बोला, ये सब वक्त वक्त की बातें हैं। समय की भी कई तस्वीरें हैं। समय बड़ा जानकार और बड़ा बलवान है। उसका नाम भगमल है। वो कभी मेरा विद्यार्थी भी रहा है। भगमल अच्छे स्वभाव का मिलनसार व्यक्ति है। अब वो गांव छोड़कर शहर में बस गया है। उसके पास खूब जायदाद है। उसका एक लड़का विदेश में भी है। खूब संतुष्ट और विनम्र, हंसी मजाक मिल बर्तन का पूरा सलीका है उसके पास। वो आज भी सर सर और गुरुजी करके बुलाता है। भगमल थोड़ा संभल कर बोलने लगा, एक बात बहुत दिनों से मेरे दिल में बैठी है। जब मैं अपनी माता को छोड़ घर से अपने बच्चों के पास विदेश चला गया था, उसने मेरी उत्सुकता देखी और आगे बोलना जारी रखा। सर, उस दिन मेरा जाना बहुत जरूरी था।
मेरी यूएसए की टिकट बुक थी। शाम से पूर्व मैं अपने भाइयों भाभीियों बच्चों को मिलके पिताजी और अम्मा को मिलने उनके कमरे में गया। पिताजी वहीं बैठे थे। कुछ सालों से एक गंभीर बीमारी के कारण माताजी बिस्तर पर ही थी। कई दवाइयां की, कई डॉक्टर वैद्यों को दिखाया, कई जगह शिमले, चंडीगढ़, दिल्ली तक इलाज कराया, पर अम्मा को आराम नहीं आया। अम्मा दिन प्रतिदिन कमजोर ही होती चली गई। आज सभी को पता था कि मेरी टिकट बुक है, मुझे बच्चों के पास जाना है। मैंने पिताजी के पैर छुए। पिताजी गले मिले और कान में आहिस्ता से बोले, माँ तेरी की तबीयत आज भी बड़ी खराब है। यदि एक रात रुक सकता है तो रुक जा, आगे तेरी। पर यदि मैं उस दिन नहीं जाता तो वहां पर बच्चे परेशान होते। श्रीमती को मैं बोल चुका था कि इस दिन मैं हर हाल में पहुंच जाऊंगा। मैं पहले 2 बारी जाने का कार्यक्रम रद्द कर चुका था। मैंने बटुए से 1100 रुपए निकाले और पिताजी के हाथ में दिए। पिताजी कुछ नहीं बोले। उनको कभी हमारे पैसे की दरकार नहीं रही। पिताजी बोले, संभल के जाना, बच्चों को प्यार देना। मैंने अम्मा के चरण छुए। अम्मा तब बिस्तर पर ही उठकर बैठ गई थी। तो ठीक है भाऊ जा, वहां बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। लाडी समेत सभी को मेरा प्यार और आशीर्वाद देना। अम्मा ने आज न मुझे रुकने के लिए कहा और न ही बच्चों को जल्दी लाने के लिए ही कहा। वैसे अम्मा घर से आती बार अभी नहीं जाने की जिद करती थी। मैंने अम्मा के पैर छुए। अम्मा ने मेरे सिर पर हाथ फेरा, फिर अचानक बोली, सुन, 10 रुपए मुझे भी दे, कहीं ये न लगे कि तूने मुझे कुछ नहीं दिया। मैंने 10 रुपए अम्मा के हाथों में दिए। अम्मा उन रुपयों को माथे से लगाकर बोली, अब मैं चैन से सो सकूंगी। उस रोज मैं चला गया और उसी रात अम्मा भी। भगमल वाक्य पूरा करने से पहले ही उफन पड़ा। वो माल के एक किनारे पर सुबक सुबक के रोया। पक्की चट्टानी जमीन पानी पानी हो गई।